बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.3 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करने जा रहे हैं और एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। क्वेश्चन भी पिछली एक्सरसाइज की तरह ही है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस के जितनी भी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस हैं इन सबको आपने रिजॉल्व करना है, तब्दील करना है किसमें, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। ठीक है, तो अब पिछली एक्सरसाइजेज में और इस एक्सरसाइजेज में क्या फ़र्क है। क्वेश्चन तो देखने में एक जैसे ही लग रहे हैं, तो उस फ़र्क को जानने से पहले जो है पिछली दोनों एक्सरसाइज के अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आप समझ चुके हैं उसको मैं जल्दी सी वीक बच्चों के लिए जो पढ़ाई में थोड़े कमज़ोर हैं उनके लिए पिछले कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं ताकि अच्छे से वो क्लियर याद आ जाए आप लोगों के माइंड के अंदर, और फिर इसका कॉन्सेप्ट जब बताऊंगा वो पिछले कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़ जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स जो क्वेश्चंस को सोल्व होते हुए देखना चाहते हैं इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को आगे कर लें, और जो पिछले कॉन्सेप्ट्स को फर्दर आगे लेकर जाना चाहते हैं वो वीडियो को यहाँ से ही देखते रहिए। ठीक है, तो चलिए पीछे हम क्या समझ चुके हैं अभी तक उसको जल्दी जल्दी अगर देखें तो इस चैप्टर के शुरू के अंदर ही ये टेक्स्ट लिखा होगा, आप अपनी बुक में देखिएगा, जिसके अंदर वाज़े तौर पे बताया गया है कि इस यूनिट के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या सीखेंगे। दो चीज़ें सीखेंगे, जैसे एक तो सीखेंगे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और रैशनल फ्रैक्शंस किसे कहा जाता है। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा था। सेकंड चीज़ जो है जो आप अभी तक सीख रहे हो वो क्या कि इस यूनिट या चैप्टर के अंदर जो भी एक्सरसाइजेज हैं उनके अंदर अलजेब्रिक फ्रैक्शन है और उन फ्रैक्शंस को आप तब्दील कर रहे हो पार्शियल फ्रैक्शंस में। ठीक है, और अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो है वो 4 किस्म की दी गई हैं जिनको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में तब्दील करना सीख रहे हो इस चैप्टर की मदद से। ठीक है, अब वो 4 किस्म कौन कौन सी हैं, ये वाली वो 4 किस्में हैं। ठीक है, जिनको अभी मैं बोलूँगा तो आपको याद भी आ जाएगा। तो इन चारों में फ़र्क क्या है कि हैं तो सारी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस लेकिन उनके डिनोमिनेटर जो हैं वो कंसिस्ट करते हैं इन 4 किस्मों पर। यानी कि लेट्स सपोज कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनके अंदर डिनोमिनेटर जो है वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाले होंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स होंगे, और कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसी होंगी जिसके अंदर डिनोमिनेटर्स जो हैं नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे। तो बेसिकली आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखना है कि जो भी अलजेब्रिक फ्रैक्शन एग्जाम के अंदर या टेस्ट के अंदर आपके आई है उसमें डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं या रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स हैं या फिर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं या फिर रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, तभी आप क्वेश्चन सही तरह समझ पाओगे। और आसानी के लिए बताऊं आप लोगों की कि 4.1 के अंदर आपको इस किस्म के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाए गए हैं। ठीक है, 4.2 के अंदर इस किस्म के क्वेश्चन, 4.3 के अंदर इस किस्म के, 4.4 इस किस्म के, लेकिन आपने ये याद नहीं रखना कि कौन से एक्सरसाइज का सवाल है। ठीक है, ऐसे फिर समझने का क्या फ़ायदा, इतनी मेहनत इतना टाइम दे रहे हो आप लोग। तो अगर पिछली चीज़ों को और थोड़ा सा देखें तो जैसे अगर बात करूं नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, सवाल ये भी पैदा होता है। तो देखिए ये 4.1 एक्सरसाइज है, इसको एक ऐसा समझते हैं हम, ये 4. हमें नहीं पता ये कौन सी एक्सरसाइज है और ये क्वेश्चंस आ गए। तो अब आप देखें यहाँ पर तमाम लीनियर फैक्टर हैं पहली चीज़, और दूसरी नॉन रिपीटेड भी हैं। अगर आप गौर से देखो तो कोई भी फैक्टर, जैसे ये एक फैक्टर है ये रिपीट नहीं हो रहा, ये दोनों अलग अलग हैं, इधर भी कोई रिपीट नहीं हो रहा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। तो क्या पता चला कि इनमें से कोई भी सवाल आपके टेस्ट में आएगा, एग्जाम में आएगा, तो आपको ये पता चल रहा है कि ये अलजेब्रिक फ्रैक्शंस जो हैं वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स वाली हैं। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो तरीका है वो आप लोग सीख चुके हो, जिसे रूल 1 के नाम से आपकी बुक में बताया गया है। जैसे इनको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इस किस्म को वो करते हैं हम, जैसे इसी को आगे फर्दर मेथड में तब्दील करूं तो a डिवाइड बाय एक बार x+1 लिख देंगे और एक बार b करके x-3 लिख देंगे। ठीक है, तो जब भी ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर होंगे तो आप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो ये बात हो गई क्लियर। ठीक है, इसी तरह अगर ये वाली एक्सरसाइज 4.2 की अगर हम बात करें और इसको भी यहाँ से रिमूव कर दें तो इस क्वेश्चन को कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है। तो अगर आप गौर से देखें तो लीनियर फैक्टर्स ही हैं सारे के सारे। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी x हैं वो सब की सब कन्वर्ट हो जाएंगी x की पावर 1 के अंदर। तो अब लीनियर फैक्टर्स हैं और साथ साथ में अब एक और चीज़ आपको पता चल रही है कि रिपीटेड हैं। x-1 इधर 2 टाइम्स है, x+2 2 टाइम्स है, x+2 2 टाइम्स है, x-1 इधर, यानी
इसके अंदर जो भी चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ वो यानी कि 2 दफ़ा फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, तो यही फ़र्क है पिछले एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज तो कहना गलत हो जाएगा, पिछली अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में और इस अलजेब्रिक फ्रैक्शंस में क्या फ़र्क है कि इधर लीनियर फैक्टर्स तो हैं लेकिन रिपीटेड हैं। अब अगर गौर से देखें तो ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स डिनोमिनेटर्स के अंदर मौजूद हैं। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज का नाम बेशक याद ना रखें, आप लोगों को पता है कि जब भी कोई रिपीट हो जाए और वो लीनियर हो तो एक बार यानी कि जो रिपीट हो रहा है उसको एक बार 1 के साथ लिख दो, उसके बाद बी लिख के फिर इसको स्केयर के साथ लिख दो और फिर जो बचा हुआ है बेचारा उसको जो है वो x-2 के साथ लिख दो। तो ये मेथड या जिसे रूल 2 का नाम दिया गया वो ऐसे हो जाएगा। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर जो आपको अलजेब्रिक फ्रैक्शंस मिल रही हैं वो पिछली 2 से बिल्कुल अलग हैं। उसमें क्या अलग है अगर ध्यान से देखें हम तो देखिए सॉरी ये तो ऊपर ही चला गया सारा यहाँ से, ठीक है। तो आप देखें कि इसके अंदर ये जो एक्स स्क्वायर है इसको x की पावर 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि पिछले में अगर जैसे x स्क्वायर -1 होता तो हम इसे फार्मूला इस्तेमाल करने के बाद x+1 और x-1 में तब्दील कर लेते। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें सारे x स्क्वायर ज़रूर होंगे और जब भी x की पावर 2 होती है तो उससे क्वाड्रेटिक बोला जाता है। तो इधर जो भी फैक्टर हैं यानी कि इधर जो है डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। तो जैसे x की पावर 1 होती है तो लीनियर होता है, तो इधर एक चीज़ हमें पता चली कि इसमें क्वाड्रेटिक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। एक चीज़, दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं हो रहा, जैसे x+3 है, x+1 है, दोनों अलग अलग हैं, ये भी दोनों अलग अलग हैं, ये भी दोनों अलग अलग हैं, ये भी, यानी कि तमाम अलग अलग हैं। एक और चीज़ हमें पता चली इन क्वेश्चंस को देखने के बाद, तीसरी चीज़ एक और भी है इसके अंदर, जैसे इधर फैक्टर यानी कि पिछले एक्सरसाइजेज में हम क्या करते थे, जैसे आपको दिखाई दूं, हम सॉल्व कर सकते थे डिनोमिनेटर को और जैसे इसे सॉल्व करके लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन इधर जो है वो सॉल्व भी नहीं हो सकते फैक्टर्स, बस जो हैं उसी को इस्तेमाल करके आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो अब ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं आप लोगों को ये पहचानने के लिए कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो आप एक्सरसाइज को भूल जाएं, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पहले से बिलोंग नहीं करता या हमने अभी तक नहीं पढ़ा, तो इसको कैसे समझेंगे। अब आप नई चीज़ सीख रहे हो, तो वो नई चीज़ क्या सीख रहे हो कि अब आप सीखोगे कि फ्रैक्शंस को रिजॉल्व करना किस वक्त, जब डिनोमिनेटर कंसिस्ट करता हो यानी मुश्तमिल हो किसमें, नॉन रिपीटेड, जैसे कि अभी बताया है मैंने आपको कि जितनी भी ये क्वेश्चंस हैं सबके डिनोमिनेटर नॉन रिपीटेड है, और इररेड्यूस का मतलब इनको फर्दर सॉल्व नहीं किया जा सकता, यानी रिड्यूस नहीं किया जा सकता मज़ीद। तो और साथ में क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, ये जैसे कि मैंने बताया कि सब में x की यानी कि 2 मौजूद है डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली पता क्या चला, अब पता ये चला जैसे कि अब रूल 3 के अंदर हम ऐसी अलजेब्रिक फ्रैक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में तब्दील करना सीख रहे हैं जिनके डिनोमिनेटर के अंदर जो है नॉन रिपीटेड इररेड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद है। तो मुश्किल नहीं है, आसान है, सेम मेथड है, बस थोड़ी सी इधर तरीका अलग है। जैसे अभी तक जो आपने किया, जैसे यानी कि इस किस्म के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आप एक्सरसाइज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि इसका मेथड ये है। जैसे कि एक मेथड जो है, सॉरी ऊपर ही दिखा देता हूँ, यहाँ से ऊपर चलें तो जैसे एक मेथड तो ये वाला था, ठीक है, और एक मेथड तो ये वाला था, ठीक है। अब जो आप मेथड्स यानी कि जब भी इस किस्म के क्वेश्चन आए तो ये वाला मेथड इस्तेमाल होगा, लेकिन अब जो आप मेथड सीख रहे हैं वो ये वाला है जो कि बाकी दोनों से मुख्तलिफ है। तो याद रखिएगा जब भी इस किस्म यानी कि जब भी आपको मैं इसको हाईलाइट दोबारा कर, इस किस्म का कोई डिनोमिनेटर होगा तो आप इस टाइप से, इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है उससे सॉल्व करता हूँ, आप लोग उसके अंदर देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व होते हैं। लेकिन अभी जो कंक्लूजन हमने निकाला इस सारी गुफ्तगू का वो ये निकाला कि आपने पहचानना है कि ये क्वेश्चन किस किस्म का है। जब आप पहचान जाओगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड इन क्वेश्चंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल होगा। बस ये मेन चीज़ है जो कि याद रखना है, बाकी तरीक़ेकार में ज़्यादा फ़र्क है नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसे सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने के लिए सबसे पहले तो पिछले क्वेश्चंस की तरह हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद अब जैसे कि इसके नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरह लेट लिखेंगे और एक बार क्वेश्चन लिखेंगे 3x माइनस 11 डिवाइड बाय, इधर आ जाएगा, सॉरी x प्लस 3 है तो x प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1, ठीक है, और इसको इक्वल कर लेंगे हम किसके। तो अब जो डिफरेंट चीज़ है वो ये है कि जैसे ही क्वाड्रेटिक को पढ़ेंगे तो आपने क्या सीखा है कि ये वाला मेथड अप्लाई होता है। तो इस मेथड को कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखिए जो लीनियर वाला है इसको अलग कर लो। तो सबसे पहले ए नाम रख लेते हैं अननोन का, और यहाँ पे सॉरी ए नाम रखने के बाद इसके नीचे लिख लेते हैं एक्स प्लस 3, ठीक है, यानी कि जो ये वाला है इसको अलग कर लो और जो बचा है वो प्लस डाल के अब इस फॉर्म में लिख देंगे हम, जैसे कि ये फॉर्म है ए एक्स प्लस बी। तो ए का लेटर पहले इस्तेमाल हो चुका है तो पीछे अब दो वैल्यू रह जाएंगी बी एक्स प्लस सी, और ये डिवाइड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिंपल ये मेथड तमाम क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होगा। फ़र्क क्या है दोबारा से बता रहा हूँ कि इसको एक एक को रख दो और जो बचा हुआ क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसको यानी कि बी प्लस यानी बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 वो इसके नीचे कर दो, और अब आगे इसको सॉल्व करते जाओ जैसे कि पहले सॉल्व करते थे। थोड़ा सा फ़र्क आएगा, वो जो जो आता जैसे जैसे रहेगा मैं साथ साथ बताता रहूँगा। तो इसके बाद हम क्या करते थे, हम यहाँ पर डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करते थे, तो ख़त्म कर देते हैं इसमें भी। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करवाते थे तो अब मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करवाएं तो इधर तो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं जैसे x प्लस 3 आप लोगों को पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, जैसे ये पूरा इस पूरे के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इसलिए इसको यहाँ से रिमूव करके हम नीचे डायरेक्ट लिख लेंगे 3x माइनस 11 डिवाइड बाय, ठीक है, और बल्कि डिवाइड बाय तो आएगा नहीं, इक्वल टू, अब आगे क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा एक चीज़ और भी मेरे माइंड में अभी आई कि आप लोग, मैं तो यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, आप पेपर में या टेस्ट में कैसे करोगे, आप तो ऐसे बैक करके नहीं कर सकते, तो आप यानी कि यहाँ पे स्टेप करवा लें। बेशक मैं सिर्फ जगह सवाल छोटा लगे, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सवाल छोटा लगता है तो कंफर्टेबल फील करते हैं, तो सवाल छोटा हो इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, वरना आप यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि ये पूरी इक्वेशन जैसे कि सबसे पहले एक्सरसाइज में पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने किए भी थे कि इस पूरी इक्वेशन को आप यहाँ पे लिखेंगे और साथ में हर एक के साथ जो है इसको मल्टीप्लाई करवा दें और फिर कैंसिल करके आगे बढ़ दें, जैसे आपके टीचर भी शायद इस तरह से करा रहे हो। लेकिन क्योंकि क्वेश्चंस कर करके ये चीज़ समझ में आ जाती है इसलिए मैं इसे इस तरह से कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, आगे अगर चलें तो प्लस ऊपर है हमारे पास बी एक्स प्लस सी, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये आप एक और भी कर सकते हो कि इमेजिन कर लिया करो इसको इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो यानी कि माइंड में देख सकते हो। मैं तो यहाँ पे हाईलाइट इसलिए कर देता हूँ क्योंकि रिवर्स कर सकता हूँ अपने फंक्शन को, तो यानी कि ये जो है इससे कैंसिल हो जाएगा तो पीछे x प्लस 3 हो जाएगा, तो x प्लस 3 जो है बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर हम 1 का नाम दे देते हैं ताकि इसे आगे इस्तेमाल कर सकें। अब इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद दो तरह से क्वेश्चंस होते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करके भी आप कर सकते हो, जो कि काफ़ी टीचर्स करते हैं, वो भी ठीक है, और जो मुझे आसान लगता है वो ये कि आप पहले x की वैल्यू, x से एक ABC में से एक की वैल्यू मालूम कर लेते हैं, तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, तो इसलिए यहाँ स्टेटमेंट लिखता हूँ मैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली यहाँ पर कि पुटिंग x प्लस 3 यानी कि ये अलग से थी, इसको हम इससे वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो इक्वेशन में जब -3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 इंटू -3 और -11 इज़ इक्वल टू a इंटू, अब यहाँ पे मिडल ब्रैकेट डाल देंगे हम, और एक्स स्क्वायर यानी कि x -3 के इक्वल रखा है तो -3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये क्लोज और प्लस, और इधर आ जाएगा और b
इंटू -3 प्लस सी, और ये क्लोज, और इधर आ जाएगा, सॉरी मिडल ही डालेंगे, -3 प्लस, और इधर आ जाएगा 3, ठीक है, और ये यहाँ पे क्लोज हो गई। इसके बाद फर्दर इसको आगे चलाएं तो अब हो जाएगा 3 3 द 9, तो ये हो जाएगा -9, या एक लाइन छोड़ के लिख लेते हैं, -9 -11 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा -3 का स्केयर कितना होता है, +9 + 1, ठीक है, जो कि कितना हो जाएगा 10। तो सिंपल डायरेक्ट लिख लेता हूँ यहाँ पे 10a, और इधर अगर चले तो आप देखिए -3 और +3 क्या हो जाएगा 0, और 0 जब इस पूरी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा ही 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको नहीं लिखते। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा हमारे पास 10a। इसको आगे चलें तो ये हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 10a। उसके बाद 10 को इधर भी डिवाइड करवा दो, इधर भी डिवाइड करवा दो, तो कितना हो जाएगा 10 टू द 20। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, यहाँ पे -20 डिवाइड बाय 10 लिख लो, और यहाँ पे a रहने देते हैं, 10 टू द 20 होता है। तो बेसिकली a जो है हमारे पास कितना आ गया, सॉरी -2 है, याद रखिएगा, -2 के। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। और अब थोड़ा सा मुख्तलिफ क्वेश्चन होगा पिछले क्वेश्चन से, यहाँ तक तो बिल्कुल वैसे ही था, क्योंकि अब हम बल्कि अभी भी वैसे ही है। ये जो इक्वेशन 1 है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं रिमेनिंग वैल्यूज़ मालूम करने के लिए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी, टू फाइंड बी सी, ए हमने मालूम कर लिया, तो बी सी पीछे रह गया, तो उस मकसद के लिए एक्सपेंड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को। तो स्टेटमेंट लिख दिया। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे भूल गया, हम ऐसा कर लेते हैं कि इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ से इसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर, सॉरी लिखा नहीं जा रहा, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो अब हम यानी कि इधर भी रिमूव करेंगे, इधर भी इक्वेशन 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 के अंदर पुट कर रहे हैं, और इधर अब हम एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन 2 को, तो यहाँ पे भी 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 2 जो है वो लिखते हैं और फिर एक्सपेंड करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, वो है 3x - 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1, और साथ में आ जाएगा प्लस b x प्लस c और इंटू x प्लस 3, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करें तो अब रफ अमल में क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इससे क्वेश्चन लंबा नहीं होगा, और फिर जो आंसर है वो डायरेक्ट लिख दीजिएगा। जैसे मैं अभी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, जैसे इनको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा bx इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस c इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे करो तो ऐसे भी ठीक हो जाएगा, लेकिन लंबा हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, bx स्क्वायर प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c। तो ये बेसिकली आंसर किसका आया, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब वैसे क्वेश्चन इतना ज़्यादा भी लंबा नहीं होता, इसको इंक्लूड ही कर लेते हैं, अब लिख भी लिया है। वरना मेरा इरादा पता क्या था, मेरा इरादा ये था कि इसके बाद डायरेक्ट ये जवाब लिख दो और एक स्टेप बच जाएगा। खैर ऐसे भी कर सकते हो आप। तो यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ax स्क्वायर आ जाएगा और प्लस a आ जाएगा मल्टीप्लाई करवा के, और यही चीज़ जब ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा ही लेते हैं तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस a, ठीक है। तो अब प्रॉपर सब चीज़ें आपके सामने ही आ गई, और इधर 3x - 11 साथ साथ चल रहा है। ये चीज़ हो गई। अब इसको अरेंज कर देते हैं, एक्स स्क्वायर के अलग, एक्स के अलग, और विदाउट एक्स वाले अलग। तो 3x - 11 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, और उसके बाद आ जाएगा प्लस 3bx प्लस cx प्लस उसके बाद a प्लस 3c, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिख ली, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सारे लिख लिए। इसको अब सारे को रिमूव कर देते हैं, आप भी गिन लिया करें एहतियातन। उसके बाद अब हम इसके अंदर से एक्स स्क्वायर और इन सबको कॉमन ले सकते हैं, जैसे पहले लेते थे। तो कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस, सॉरी प्लस नहीं, -11 इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा प्लस 3b प्लस c, और इधर कॉमन आ जाएगा x, और इधर जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता 1 होता है, तो a प्लस 3c।
तो सबको अलग अलग कर लिया। इसके बाद अब हम देखें तो कंपेयर करेंगे, जैसे अभी तक करते थे एक्स स्क्वायर को, यानी कि लेकिन इधर ए के साथ बी भी जुड़ा हुआ है और इधर बी और सी जुड़ा हुआ है। तो इन क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फ़र्क है कि हम इधर यानी कि एक्स स्क्वायर को भी कंपेयर करेंगे और x को भी करेंगे, बिकॉज अगर x स्क्वायर को करेंगे तो a की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू तो हम मालूम कर लेंगे, लेकिन c की वैल्यू रह जाएगी। तो c की वैल्यू भी साथ में ही मालूम करने के लिए हम इन क्वेश्चंस को b यानी कि एक्स स्क्वायर और x दोनों को कंपेयर करेंगे, यही फ़र्क है। तो इसलिए कंक्लूजन क्या निकला, जब भी फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर के अंदर जो है क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद हो तो आपने समझ लेना है कि b और c की वैल्यू इकट्ठी कंपेयर करके मालूम करनी होगी। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। तो चलिए स्टेटमेंट लिखता हूँ यहाँ पर, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का, या बिना नाम के भी काम चल सकता है, और यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब करते हैं इनको इक्वेट। तो एक्स स्क्वायर के यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो 0 एक्स स्क्वायर हम कंसिडर करते हैं ऐसे में। तो एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसका कोफिशिएंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और इधर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट, और इस साइड पे x के कर लेते हैं कंपेयर। तो x की क्या है, 3b प्लस सी, जो कि 3 के इक्वल हो जाएगा कोफिशिएंट। तो यहाँ पे आ जाएगा 3b प्लस सी इज इक्वल टू 3। तो चलिए अब वैल्यूज़ मालूम कर लेते हैं। अब a की वैल्यू जो है ऊपर मौजूद है, ये आपको नज़र आ रही होगी -2, तो यहाँ पे दोबारा से लिख देते हैं। तो ये लिख दिया पुटिंग a इज इक्वल टू -2 इन अबव इक्वेशन, और जब पुट करेंगे तो -2 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू यहाँ पे आके 2 बन जाएगा। तो इस तरह से b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और एक और चीज़ भी, आप चाहे लाइन ड्रॉ करके ऐसे दरमियान में इसको साथ साथ कर लो, या फिर चाहे पहले इसको कंपेयर कर लो और उसके बाद पेज में नीचे इसको कंपेयर कर लो, तो मर्ज़ी है, जैसे भी आपको ठीक लगे, ये तरीका भी ठीक है। इधर अगर चलें तो अब हमें c की वैल्यू मालूम हो सकती है, अगर b की वैल्यू इधर पुट करें तो इधर भी स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये इधर भी मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग b इज इक्वल टू 2, जो कि अभी हमने मालूम कर ली थी इन अबव इक्वेशन। इसमें पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस सी इज इक्वल टू 3, 3 टू द 6 प्लस सी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू -6 प्लस 3, और c इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो कि नज़र नहीं आ रहा आपको, -3। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। तो a b c तीनों वैल्यूज़ मालूम कर ली। तो ये लिख दिया, हैंस रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, और कौन कौन सी हैं, एक तो है a डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, तो a की जगह आ जाएगा -2 वैल्यू है, तो -2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, और सेकेंड जो है वो प्लस उसके बाद है नीचे तो है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर बी एक्स प्लस सी है, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ऊपर बी एक्स, बी की वैल्यू 2 है तो 2x प्लस, और आगे क्या है c था, तो c की वैल्यू -3 है, तो यहाँ पे -3 करूँगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे -3 भी लिख सकता हूँ। तो ये रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस, आगे नीचे कंक्लूजन लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा हैंस, और हैंस लिखने के बाद कंक्लूजन क्या होगा, क्वेश्चन देखें तो 3x माइनस 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 11 डिवाइड बाय क्या था, x प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3, और इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, आई थिंक ऐसे था, यस बिल्कुल यही था। और इसकी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन थी -2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 3 प्लस 2x माइनस 3 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी क्वेश्चंस करता जाऊंगा तो आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमेशा की तरह लिखा जाएगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लेट लिखते हैं, और लेट लिखने के बाद 3x प्लस 7 लिखा, और डिवाइड बाय इसके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और साथ में आ जाएगा x प्लस 3, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप यानी कि ऐसे भी कर सकते हो, a डिवाइड बाय यहाँ पे लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे लिख दो प्लस bx प्लस c, और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3।
आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हो कि हम इधर लिख दें जो कि x+3, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था x+3, और इधर लिख दें हम x²+1, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस चीज़ से आप परेशान, बेसिकली ए बी सी हमने फाइंड आउट करने हैं, वो फाइंड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो पिछला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही किया था, तो इसको भी ऐसे ही कर देता हूँ कि जो क्वाड्रेटिक नहीं है उसको ए के नीचे रख दो और बाकी को बी के नीचे रख दो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते थे, तो वो लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय, इन दोनों को इक्वेशन के बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। और इसको नाम भी देना भूल गए, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। और आगे अगर चलें तो अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर आ जाएगा 3x+7, और इधर आ जाएगा यहाँ पर ए के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ, x+3 है और x²+1 है, ठीक है। आप और इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो x²+1 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं x²+1, और सेकंड हिस्से में चलें तो bx+c जो है इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हिस्सा जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। अगर इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पीछे x+3 बच जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे x+3, ठीक है, और इसको कर देते हैं यहाँ से रिमूव। ये भी हो गया हमारा, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। और 2 का नाम देने के बाद इससे हम एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो एक स्टेटमेंट लिखनी होगी, वो लिख लेता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख ली, पुटिंग x+3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से -3x की वैल्यू निकली, इक्वेशन 2 में पुट करें तो आपके सामने 3x+7 है, तो 3 इंटू आ जाएगा -3+7 इज इक्वल टू a मिडल ब्रैकेट और x की जगह -3 होल का स्क्वायर +1, और ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस इधर आ जाएगा मिडल ब्रैकेट b इंटू यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस c, ये क्लोज, और इधर भी आ जाएगा हमारे पास -3 + 3, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गए, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो माइनस यानी कि 9 आ जाएगा 3 3 द, और +7 इज इक्वल टू a इंटू 3 3 द 9 होता है, 9 और 1 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। और +3 - 3 0, 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो आगे अगर चलें तो 7 8 9 -2, और इधर आ जाएगा -2 डिवाइड बाय 10 कर देते हैं, और इधर a रह जाएगा। तो 2 5 से कितना होता है 10, तो हमारे पास यानी कि 2 1 2, a की वैल्यू कितनी आई, a की वैल्यू आ गई -1 डिवाइड बाय 5। तो इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं। इसके बाद आगे अगर चलेंगे हम तो अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 2 को जो है मज़ीद एक्सपेंड करेंगे, तो उसके लिए स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, टू फाइंड बी एंड सी एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 जो है ये सबसे ऊपर आपको नज़र आ रही है, इसको लिख के एक्सपेंड करते हैं। तो इक्वेशन 2 क्या है, 3x+7 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा a इंटू x²+1 और प्लस bx+c और है x+3। तो ये इक्वेशन 2 आ गई। एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगी 3x+7 वैसे का वैसा, ax² प्लस a प्लस, और यहाँ पे bx जो है एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा x+3 के साथ, और फिर c जो है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक बार x+3 के साथ। फर्दर आगे चलें तो 3x+7 इज इक्वल टू ax² प्लस a, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस bx² प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c, ठीक है। और अब इनको अरेंज करें तो 3x+7 इज इक्वल टू ax² प्लस bx² प्लस 3bx प्लस cx, और उसके बाद आ जाएगा प्लस a प्लस 3c। तो ये हमने अरेंजमेंट भी इसकी कर ली, और इसको अब कॉमन ले लेते हैं। 3x+7 इज इक्वल टू a प्लस b, और बाहर आ जाएगा x² प्लस इधर आ जाएगा 3b प्लस c, और बाहर आ जाएगा x और +1 इंटू a प्लस 3c।
तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। अब 3 का नाम देने के बाद जो है हमें बी और सी दोनों की वैल्यू मालूम करनी है, तो बी की इधर से आ जाएगी और सी की इधर से आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। तो अब यानी कि इनको कंपेयर करें तो यहाँ पे एक मिडल में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस साइड पे यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू है नहीं तो ज़ीरो हो जाती है जब भी कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो और इस साइड पे आ जाएगा 3b प्लस सी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, अब ए बी के अंदर से a की वैल्यू ऊपर देखें तो -1 डिवाइड बाय 5 है, तो वो पुट कर देंगे और तो पुट कर देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग a इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 5। तो यहाँ पे आ जाएगा, एक लाइन ऊपर करके लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 5 और प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 0 और आगे अगर चलें तो b इज इक्वल टू कितना आ गया, +1 डिवाइड बाय 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। अब इस b की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख दी मैंने और इसके अंदर पुट करें तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 प्लस c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 प्लस c इज इक्वल टू 3 और जब ये उधर जाएगा 3 डिवाइड बाय 5 तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा c इज इक्वल टू 3 माइनस 3 डिवाइड बाय 5 और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा 1। फर्दर आगे चलाएं इसको तो एलसीएम आ जाएगा, तो इधर आ गया 5 और ये आ जाएगा 5 3 दा 15 माइनस 3 और c आगे चलाएं तो 15 में से 3 गए तो 12 आ गया, 12 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है और लाइन जो है दरमियान वाली मैंने थोड़ी सी लंबी कर ली ताकि सही तरह फर्क रहे। अब तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, यहाँ पर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर वो लिख लेते हैं हम लोग। तो ये लिख लिया द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस और वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अगर देखें ऊपर तो a डिवाइड बाय x प्लस 3 है, तो a की वैल्यू -1 डिवाइड बाय 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 5 और नीचे आ जाएगा x प्लस 3। ठीक है, उसके बाद आगे अगर चलें तो px प्लस c है, तो b की वैल्यू 1 डिवाइड बाय 5 है, तो इधर आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 5 और ये x प्लस c जो है वो 12 डिवाइड बाय 5 है, इधर ये आ गया और नीचे हमारे पास क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो हम कंक्लूजन के अंदर लिख देते हैं और कैसे होगा या इसी को सॉल्व कर लेते हैं, या एक काम करता हूँ मैं इसको कैसे लिखूंगा वो आपको बता देता हूँ, डायरेक्ट कंक्लूजन लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन जो है ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी ना हो, लंबा भी ना हो और आप कोई गलती भी ना कर जाओ। तो इसके बाद हम क्या लिखते थे, इसके बाद हम लिखते थे हैंस, तो यहाँ पे हमेशा की तरह हैंस लिख दो। उसके बाद 3x प्लस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 7 और नीचे डिवाइड बाय क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया और x प्लस 3 आ गया। ठीक है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस किसके बराबर हैं, अब देखिए इसको तो आप लोग पिछले सीख ही चुके हो कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1 डिवाइड बाय x प्लस 3। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए क्या करने जा रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे 2 टाइम्स 5 है तो इसका एलसीएम भी ले सकते हैं हम लोग। अगर एलसीएम लें तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर x हो जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है x डिवाइड बाय 5 प्लस 12 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये चीज़ है ना, तो इनका एलसीएम लेंगे तो 5 एलसीएम आ गया। जब डिनोमिनेटर नीचे से मिलते जुलते हैं तो ऊपर x प्लस 12 आ जाएगा, यानी कि ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये वाला हिस्सा, तो अगर ये ऐसे बन जाएगा यानी कि अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर x प्लस 12 डिवाइड बाय 5, तो अब आप देखिए जैसे कि इधर फ्रैक्शन था ऐसे इधर फ्रैक्शन है, तो जैसे यहाँ पे 5 नीचे चला गया। ठीक है, जो कि अभी मैंने लिखा नहीं है, सॉरी, यहाँ पे 5 लिख देंगे और तो ठीक इसी तरह इसका 5 भी नीचे आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, बस एलसीएम लिया है तो इसको मिटाने के लिए ये सब मिट गया।
तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्लस और ऊपर आ जाएगा x प्लस 12 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 और ये हमारे पास आंसर हो जाएगा या जो हमें चाहिए था। ठीक है, तो परेशान मत होइएगा, जैसे ये था वैसे ही ये है, बस ये दो अलग अलग थे तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो x प्लस 12 आ गया और डिवाइड बाय 5 आ गया। तो ठीक इसी तरह 5 जो है नीचे था तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। आई होप मैं ऐसे कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ, अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसे भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर सोल्यूशन लिखा जाएगा और ये लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे लेट, और लेट लिखने के बाद ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय, इधर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, और इधर इक्वल का साइन आ जाएगा और इधर a डिवाइड बाय कर लेते हैं x प्लस 1 और प्लस इधर बी एक्स प्लस सी और डिवाइड बाय इधर कर लेते हैं हम एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। इसके बाद डिनोमिनेटर्स ख़त्म करने हैं तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग दोनों तरफ जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर तो बच जाएगा हमारे पास 1 और इधर चलेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 और एक्स स्क्र प्लस 1 है तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे बच जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं हम a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक इसी तरह अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, x प्लस 1 जो है बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस बी एक्स प्लस सी और इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्र नहीं एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए इक्वेशन नंबर। इसके बाद जो है इससे हम वैल्यू मालूम कर लेंगे। इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, यस, तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग x प्लस 1 यानी -1 वैल्यू आई है इसकी, तो 2 के अंदर पुट करें तो 1 इज़ इक्वल टू a, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे -1 होल का स्क्वायर प्लस 1 और ये क्लोज प्लस इधर आ जाएगा b इंटू -1 प्लस c और यहाँ पे ये क्लोज और इधर आ जाएगा -1 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आगे चलें तो 1 इज़ इक्वल टू इधर आ जाएगा 2a, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 1 2 हो जाएगा और ये इधर 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो जाएगा। तो बेसिकली a जो है वो हमारे पास कितना आया 1 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई a की वैल्यू। अब a की वैल्यू आ गया, अब x यानी कि इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करेंगे, दोबारा से स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख ली, टू फाइंड b एंड c एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिख के एक्सपेंड करते हैं, 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 और इधर आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। तो आगे चलें तो 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए इस और यहाँ पे प्लस, इधर चलें तो बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस ए प्लस इधर आ जाएगा बी एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इनको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करें तो ये हो जाएगा 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स स्क्र, एक्स स्क्र की अलग हो गई, उसके बाद प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, एक्स वाली भी एक तरफ हो गई, फिर प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस बी और इधर आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस बी प्लस सी, इधर आ जाएगा x और प्लस a प्लस सी। ठीक है, तो अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। ठीक है, अब इक्वेट करते हैं यानी कि एक्स स्क्र को और x को वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए। तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये लिख लिया इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्र एंड एक्स के, तो इनको अगर इक्वेट करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, एक एक्स स्क्र के करें तो 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्र की भी नहीं है और x की भी नहीं है, दोनों ही 0 होंगे तो 0, बल्कि पहले a प्लस बी लिख लेता हूँ ताकि a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0 और इधर आ जाएगा b प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है,
अब ए की किसके इक्वल है, ऊपर आपको नज़र आ रहा है 1/2 के, तो यहाँ पे फिर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये लिख दिया पुटिंग ए इज इक्वल टू 1/2, तो ये पुट करें तो 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे b जो है हमारे पास -1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई, और अब b की वैल्यू जो है इसमें पुट करके एक और निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, b की वैल्यू -1/2 पुट करेंगे तो -1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 1/2। तो ये हमारे पास जो है c की वैल्यू आ गई। इनको पार्टीशन करें तो इतनी स्ट्रेट लाइन डाल लेते हैं जो कि अब सीधी डल चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे जो भी पार्शियल फ्रैक्शंस हमारे पास मौजूद हैं। तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट लिख ली, द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, अब कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, ऊपर अगर देखें तो a डिवाइड बाय x प्लस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है। और a की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और नीचे फिर भूल गया मैं x प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और इधर क्या आएगा बी एक्स प्लस सी, तो b हमारे पास ये नज़र आ रही है आपको -1/2 है, तो b की जगह आ गया -1/2, ये आ गया x प्लस सी की जगह आ गया 1/2, और इधर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यस बिल्कुल। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, और रफ अमल में कर लीजिएगा और डायरेक्ट आंसर लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर है बजाय सारा सारा साथ साथ लिखते रहो, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे ही सॉल्व कर लेता हूँ, आप लोग देखते जाइएगा इसके अगला स्टेप क्या होगा। x 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -x/2 प्लस 1/2, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। मैं इस स्टेप को भी स्किप कर रहा हूँ, आप समझ लीजिए कि यानी कि ये x जो है वो इधर ही है। और अब इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा हमारे पास 2, और जब इसका एलसीएम आएगा तो आई होप कि इसको डील करना आ जाएगा कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं इसके, तो ऊपर वाले वैसे के वैसे आ जाते हैं। ऊपर हमारे पास -x प्लस 1 हमारे पास मौजूद था, तो ये -x प्लस 1 आ गया, ठीक है। या काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, इसको मैं लिख देता हूँ एक बार आप लोगों के लिए, -x/2 प्लस 1/2, और यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इधर कर लेंगे तो एलसीएम लेंगे, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा -x प्लस 1, और इधर जो मेन डिवीजन है उसके नीचे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब जो है आप इसको फर्दर आगे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, अब आप देखिए ये वाला जो है नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ओवरऑल यहाँ पे आ जाएगा -x और उसके बाद +1 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इधर 1/2 था, तो ये 2 इधर यानी कि आप लोगों को ये भी पता नहीं मैंने बताया या नहीं बताया कि कैसे आता है ये देखिए जैसे 1/2 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 होता है, ठीक है। तो इसको जब यानी कि ऊपर लेकर जाते हैं तो ये उलट जाता है, जैसे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। तो जब ये उल्टेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/x प्लस 1, और फिर ये इसलिए ऐसे लिख देते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इस स्टेप के बाद ऐसे आता है ये स्टेप जितने भी क्वेश्चंस मैंने किए हैं। तो ठीक इसी तरह अब आपको क्या बात समझनी है, आपको ये बात समझनी है कि जैसे इधर 1/2 और इधर तो ये लिखा नहीं हुआ था ना, मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो इधर 1/2 जब नीचे आएगा तो ऐसे बन जाएगा ना, 2 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ठीक इसी तरह ऊपर हमारे पास क्या था -x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 था ना, तो अब 2 जो है वो नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, और ऊपर जैसे इधर 1 बचा हुआ था, इधर जो है -x प्लस 1 है तो ऊपर -x प्लस 1 आ गया। तो सिंपल शॉर्ट करूँ तो ये आंसर आएगा किसका, इस वाले हिस्से का, ठीक है। तो आई होप दोनों एक में रख देता हूँ, यस। अब आप लोग बेशक इसको रोक के लिख लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो अब ये आंसर तो आ गया, अब लेकिन यहाँ पे कुछ और बात भी हमें समझनी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या समझना है। देखिए इधर जो है इसको भी मिटाना था हमें, इसको भी मिटा लेते हैं। इधर जो है -x है, ठीक है। अब
इस माइनस एक्स को ख़त्म, क्योंकि आपके जवाब में जो है ना इधर भी माइनस है और इस साइड पे भी माइनस आ जाएगा, तो इसका मैं बताता हूँ क्या ये कैसे हुआ है। देखिए जब भी जैसे अगर कहीं पे लिखा है -x+1, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो हम तो अंदर क्या आ जाएगा x-1, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि इसमें से मैंने माइनस जो है बाहर कॉमन ले लिया, ऐसे समझ लीजिए, ये ज़्यादा आसान है। तो ठीक इसी तरह इधर भी मैं क्या करूँगा, इस स्टेप के बाद इधर माइनस कॉमन ले लेता हूँ और अंदर बच जाएगा पॉजिटिव एक्स, और यहाँ पे -1 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2x² + 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ऐसा क्यों किया, सवाल ये भी पैदा होता है। आप ये समझिए कि एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए हमने माइनस जो है बाहर कॉमन ले लिया। अब क्या कंक्लूजन निकला कि हमारे इसका आंसर जो है वो क्या निकला, हमारा इसका आंसर ये निकला, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर करके इसको मिटा देता हूँ, फालतू चीज़ों को, ये आपने समझ लिया, और नीचे वाले को ऊपर लेकर आता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और यस, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इसके बाद ये हिस्सा आ गया, ठीक है। अब इसके साथ हमें यहाँ पे माइनस कैसे आएगा, देखिए। अब यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/2x+1, ठीक है। और यहाँ पे दरमियान में पॉजिटिव चलता आ रहा था तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव। लेकिन अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो इसलिए ये आंसर बनता है 2x+1 और प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे बच जाएगा x-1/2x² + 1। तो ऐसे करके ये चीज़ होती है सॉल्व। आई होप के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब इसको जो है मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद इधर कंक्लूजन लिख देता हूँ। जैसे हर क्वेश्चन में हैंस करके लिखते हैं, तो इधर लिखा हैंस, और हैंस लिखने के बाद क्वेश्चन एक बार लिखना होता है। तो क्वेश्चन है 1/x+1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x+1 और x² + 1, ठीक है। और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हुए, ये इसके पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, जो कि क्या है 1 सॉरी नज़र तो आ ही नहीं रहा आप लोगों को, अब नज़र आ रहा होगा, 1/2 × x+1। आप ऊपर भी देखो तो इसको तो हम हर क्वेश्चन में ऐसे लिखते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब ये माइनस हो जाएगा, जैसे कि अभी मैं बता चुका हूँ आपको कैसे। और इसको सॉल्व करेंगे तो x-1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा x-1 और डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 2 × x² + 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा पीछे कर लीजिए, ध्यान से एक दो बार देखेंगे ना, तो आई होप, मुझे यकीन है कि मुझे भी समझ में आ जाता है, तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बस ये याद रखिएगा, एक्स को पॉजिटिव बनाना है, तभी ये चीज़ जो है जहन में रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसको भी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखा जाएगा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद इधर हम लिखेंगे लेट, और लेट लिखने के बाद इधर आ जाएगा हमारे पास 9x-7 डिवाइड बाय x+3 इंटू, यहाँ पे आ जाएगा x² + 1, ठीक है। आगे अगर चलें तो a डिवाइड बाय कर लेते हैं हम x+3, और इधर कर लेते हैं bx+c, और यहाँ पे डिवाइड बाय आ जाएगा x² + 1। अब इसके बाद आगे अगर चलें तो स्टेटमेंट लिखनी होती थी, तो मैंने स्टेटमेंट लिख दी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 9x-7 और डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड बाय तो नहीं आएगा। इसके बाद आगे अगर चलेंगे तो a इंटू x+3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और पीछे बच जाएगा x² + 1, और इधर अगर चलें तो प्लस bx+c, और ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे बच जाएगा x+3, ठीक है। एक तो मुझे डर ही लगा रहता है कि कोई बच्चा परेशान यहाँ पर ना हो जाए, उसको बहुत मुश्किल होगी। जैसे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पीछे x+3 बच जाएगा, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। एक्चुअली काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो हम कर चुके हैं, तो इसलिए होता है कि अब तो समझ आ ही गया होगा। खैर, x+3 2 का नाम, और अब यहाँ से वैल्यू मालूम कर लेते हैं x+3 से, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं दोबारा। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, और x की वैल्यू -3 पुट करें तो 9 × -3 - 7 इज़ इक्वल टू a इंटू, यहाँ पे आ जाएगा -3 होल का स्क्वायर + 1, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और इधर आ जाएगा b इंटू -3 + c,
और ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा और इधर आ जाएगा -3, ठीक है, और +3, और दैट्स ऑल। इसके बाद आगे अगर चलें तो 9 3 का कितना होता है, -27 आ जाएगा इधर, और -7 आ जाएगा इधर, आ जाएगा 3 3 9, और 1 इधर 10 ही होता है पता नहीं ज़्यादातर। तो इधर आ जाएगा 10a, और ये हिस्सा सारा -3 + 3 ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। फर्दर आगे चलें तो ये हो जाएगा 27 में 7 करें तो 28 29 30 31 32 33 34, यानी 34। तो इधर आ जाएगा -34 डिवाइड बाय 10 इज़ इक्वल टू a। अभी 2 पे डिवाइड होता है, 2 पे डिवाइड होने के बाद 2 5 ज़ा 10, और इधर आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, और 1 इधर आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, 17 डिवाइड बाय 5। तो a की वैल्यू हमारे पास आई जी -17 डिवाइड बाय 5, ठीक है। इसको कर देते हैं ऐसे हाईलाइट, ठीक है। तो a की वैल्यू हो गई। अब हम b की वैल्यू मालूम करने के लिए इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करेंगे, तो स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो ये लिख दिया, टू फाइंड b एंड c एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करें तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसे। ये है हमारे पास 9x - 7 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस bx प्लस c, और इधर आ जाएगा x प्लस 3। तो चलिए एक्सपेंड करते हैं। 9x - 7 तो वैसे के वैसे ही रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, नहीं a आ जाएगा सॉरी, और बी एक्स इंटू एक्स प्लस 3, और प्लस c इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। तो 9x - 7 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c, और यहाँ पे आ जाएगा 9x - 7 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 3bx प्लस cx प्लस a प्लस 3c। तो ये सब फाइनली अरेंज भी कर दिया। कॉमन लें तो 9x - 7 इज़ इक्वल टू a प्लस b, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3b प्लस c, इधर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू ए प्लस 3c, और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब इसके बाद जो है यानी कि इक्वेट करेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स को, तो दोबारा से स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये लिख दिया, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से अगर इक्वेट करें तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर की इधर है नहीं, तो 0x स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इज़ इक्वल टू, सॉरी ये दूसरा भी तो करने है, 7 जगह चाहिए होगी हमें। इधर कर लेते हैं a प्लस बी इज़ इक्वल टू 0, और a की वैल्यू कितनी है ऊपर देखें तो -17 डिवाइड बाय 5। तो -17 डिवाइड बाय 5 प्लस b इज़ इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 17 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये हो गई हाईलाइट। इसके बाद हमें x को इक्वेट करना है। x जो है वो 9 के इक्वल है कोफिशिएंट, तो इधर आ जाएगा 3b प्लस c, और दूसरे का कोफिशिएंट क्या है 9। अब इसके अंदर जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिखी, इधर भी नहीं लिखी, तो इधर आप खुद लिख लीजिएगा, इधर मैं लिख देता हूँ, अभी चल रहा है सवाल। तो ये लिख दिया, पुटिंग 17 डिवाइड बाई 5, यानी b की वैल्यू ये थी, तो ये अबव इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 17 डिवाइड बाई 5, और प्लस c इज़ इक्वल टू 9। फर्दर आगे चलें तो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारे कैलकुलेटर, 17 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 51। तो इधर आ जाएगा 51 डिवाइड बाय 5 प्लस c इज़ इक्वल टू 9। अगर इसको उधर लेकर जाएं तो 9 माइनस 51 डिवाइड बाय 5। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लूँ तो इसके नीचे 1 है, फर्दर इसको आगे चलाया जाए तो ये हो जाएगा 5, और इधर आ जाएगा 5 9 45, ठीक है, क्योंकि 5 अंदर 1 बाहर, तो 5 1 5 ज़ा 5, और 5 से 9 मल्टीप्लाई होगा। लो मैंने बता भी दिया कैसे आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 माइनस 51,
और इसके बाद आगे अगर चलें तो सी आ जाएगा 51 में से 45 गए तो 5 और 1 6, यानी कि माइनस की वैल्यू बढ़ी है -6/5। तो ये हमारे पास जो है सी की वैल्यू आ चुकी है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो सी की वैल्यू आने के बाद जो है द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर वो लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया, द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, और रिक्वायर्ड में क्या है, ऊपर अगर देखें तो ए के नीचे है x+3 और a बराबर है हमारा 17/5 -17/5 और फिर भूल गया मैं x+3। तो यहाँ पे आ जाएगा x+3। इधर जो है प्लस b की वैल्यू कितनी है 17/5, तो इधर आ जाएगा 17/5 और साथ में आ जाएगा x, और प्लस c किसके इक्वल है -6/5। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास डिवाइड बाय इसके नीचे x² + 1 ही होगा, तो यहाँ पे आ गया x²+1। तो दोबारा से अब अपनी रफ़ अमल में जाइए और वहाँ जाके इसको सॉल्व कर लीजिए पेंसिल से, और फिर डायरेक्ट हम आंसर लिख देते हैं। तो ये इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले हिस्से का 5 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बच जाएगा 17x माइनस, क्योंकि प्लस है ना, अगर मैं ऐसे भी करूँ तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट -6 ही लिख लेता हूँ। और नीचे आ जाएगा x²+1। इस हिस्से को तो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो -17 ऊपर रह जाएगा, 5 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको फर्दर आगे करें तो 17x - 6/5 इंटू x²+1। यस, तो फाइनली रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया। इसको यहाँ से मिटा लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हैंस और फिर क्वेश्चन। तो ये लिखा मैंने हैंस, क्वेश्चन क्या था हमारा 9x - 7। तो यहाँ पे आ जाएगा 9x - 7 और नीचे आई थिंक था x+1, नहीं सॉरी +3 +3 इंटू x²+1। और इसके पार्शियल फ्रैक्शंस जो हैं, अगर इसको लिखेंगे हम तो अब लिख लेंगे -17/5 इंटू x+3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब ये वाला आंसर लिख लेंगे हम, जो क्या क्या है 17x - 6/5 इंटू x²+1। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया और आई होप समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो सोल्यूशन लिखेंगे, जो कि मैं लिख चुका हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे लेट लिखेंगे, और लेट लिखने के बाद इधर आ जाएगा 3x+7 डिवाइड बाय x+3 इंटू x²+4। ठीक है, और इधर आ जाएगा हमारे पास a डिवाइड बाय x+3, और इधर आ जाएगा प्लस bx डिवाइड बाय c और x²+4। ठीक है, सॉरी bx+c डिवाइड बाय x²+4। इसको दे देते हैं इक्वेशन 1 का नाम। और नेक्स्ट अगर चलें तो अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख ली, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x+3 और x²+4, और जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर बच जाएगा 3x+7, और इधर आ जाएगा a इंटू x²+4, और इधर आ जाएगा प्लस bx+c इंटू इधर आ जाएगा हमारे पास x+3। ठीक है, क्योंकि ये इससे कट गया तो x+3 पीछे बच गया, तो इसलिए वो मल्टीप्लाई हो गया, और इधर x+3 कट जाएगा तो x²+4 बच जाएगा। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इसके बाद हम फिर स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद जो है x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो 3 इंटू -3 + 7 इज़ इक्वल टू इधर आ जाएगा a इंटू -3 होल का स्क्वायर प्लस 4, b इंटू -3 प्लस c, और इधर आ जाएगा -3 + 3। ठीक है, तो ये वैल्यूज पुट हो गई। पीछे क्या बचेगा, -9 + 7 इज़ इक्वल टू a, यहाँ पे आ जाएगा 3 3 दा 9 पॉजिटिव और +4, और इधर जो है वो 0 हो जाएगा, जो कि लिखते नहीं है। उसके बाद -7 8 9 यानी -2 आ जाएगा। इधर आ जाएगा 9 10 11 12 13 यानी 13, तो इधर आ जाएगा 13a, और a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो बेसिकली a हमारे पास आ जाएगा
-2/13, क्योंकि 13 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ही वैल्यू आ गई। तो इसके बाद जो है इक्वेशन 2 को एक्सपेंड करते हैं हम, तो दोबारा से स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया, टू फाइंड बी एंड सी एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, वो है हमारे पास 3x + 7 इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा a इंटू x² + 4, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा bx इंटू x + 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c इंटू x + 3। ठीक है, उसके बाद आगे अगर चलें तो 3x + 7, और इसके बाद आगे अगर चलें तो ax²। अच्छा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऊपर से देख के एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि अब तो समझ में आ गई होगी। आप इसमें परेशान आई होप के नहीं हुए होंगे, या फिर मैं एक बार ये स्टेप लिख ही देता हूँ, कोई पता नहीं है। तो यहाँ पे आ जाएगा bx + c, और इधर आ जाएगा x + 3। ठीक है, अब इसको खोल लेते हैं। तो इधर भी एक रिवर्स स्टेप करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे बल्कि ऐसे ही ठीक है, ax² + a4 या फिर 4a। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस bx इंटू x + 3 प्लस c इंटू x + 3। फर्दर आगे चलें तो 3x + 7 इज़ इक्वल टू ax² + 4a प्लस bx² + 3b प्लस cx + 3c। 3x + 7 इज़ इक्वल टू, अब अरेंज कर लेते हैं, ax² + bx² प्लस, और इसके बाद यहाँ 3bx नहीं लिखा, सॉरी, 3bx + cx। ठीक है, उसके बाद प्लस 4a + 3c। ठीक है, आई होप समझ तो आ ही गया आप लोगों को। खुद भी कर सकते हो आप लोग, जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया a + b, और यहाँ पे आ गया x² प्लस, इधर आ जाएगा 3b + c, और यहाँ पे आ जाएगा x + 1 इंटू 4a + 3c। ठीक है, तो ये नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसके बाद यानी कि इक्वेट कर लेंगे, तो फिर स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये लिख दिया, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेट करें तो इधर आ जाएगा 0, यानी कि a + b के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा a + b इज़ इक्वल टू 0, और अगर x को करें तो 3b + c इज़ इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर इधर a की वैल्यू पुट करेंगे, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग a बराबर था हमारे पास -2/13। तो अब वो इक्वेशन में पुट करें तो -2/13 प्लस b इज़ इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा b इज़ इक्वल टू +2 हो जाएगा, ये +2, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 2/13। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया b। अब ठीक इसी तरह यानी कि इधर से मालूम करेंगे। इधर से मालूम करने के लिए अब b की वैल्यू पुट करनी होगी, तो दोबारा से स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, और वैल्यूज़ पुट करें तो 3 इंटू 2/13, और प्लस c इज़ इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 3 टू द कितना होता है 6, तो इधर आ जाएगा 6/13 प्लस c इज़ इक्वल टू 3, और उसके बाद जब ये उधर जाएगा तो c इज़ इक्वल टू 3 - 6/13। अब इनका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम लें तो c इज़ इक्वल टू, यहाँ पे ले लेते हैं 13, और 13 3 द कितना होता है 39, तो इधर आ जाएगा 39 - 6, और फर्दर आगे चलें तो 39 में से 6 गया तो कितने बच गए 33। तो यहाँ पे आ जाएगा 33/13, और इसको जो है यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। तो हमारे पास a b c तीनों की वैल्यूज़ आ गई। इधर से, सॉरी मैं भूल जाता हूँ, आप मत भूलिएगा, इधर से इसकी पार्टीशन ज़रूर कर लीजिएगा, वरना ये क्वेश्चन का हिस्सा लगेगा। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों में फ़र्क है, यानी कि ऊपर नीचे करने चाहिए, लेकिन ऐसे करो तो लाइन ज़रूर ड्रॉ करिएगा या कोमा ज़रूर डालिएगा, वरना नंबर कट सकते हैं। शायद पिछले क्वेश्चन मुझे याद पड़ रहा है, मैं ये लाइन डालना भूल गया था। ठीक है, तो डाल लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हैन द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, वो लिख लेता हूँ। तो ये लिख लिया, द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर। तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन में a डिवाइड बाय x + 3 है, तो a हमारे पास है -2/13
-2 डिवाइड बाय 13 और x प्लस 3, आई थिंक यही था, यस बिल्कुल। उसके बाद जो है यहाँ पे आ गया प्लस b हमारे पास है 2 डिवाइड बाय 13, 2 डिवाइड यानी कि x भी साथ ही लिख देता हूँ, 2 डिवाइड बाय 13, और उसके बाद यानी ये हो गया बी एक्स प्लस सी कितना है 33 डिवाइड बाय 13, और नीचे हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसके बाद जो है इसका क्या हो जाएगा, यानी कि एलसीएम ले लेंगे। जब इसका यानी इस हिस्से का एलसीएम लूँगा तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा, देखिए इधर तो लिखेंगे, इधर कर लेते हैं 13, और ऊपर क्या आ जाएगा 2x प्लस 33, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो चलिए इसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस, तो ये लिख लिया मैंने हैंस, और क्वेश्चन क्या था 3x प्लस 7, 3x प्लस 7 डिवाइड बाय x प्लस 3, यस ऐसे ही है, x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और ये बराबर आ जाएगा हमारे पास -2 डिवाइड बाय 13 इंटू एक्स प्लस 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस ये वाला हिस्सा लिख देंगे अब, ठीक है, सॉल्व फॉर्मूले में आप कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाएगा 2x प्लस 33 डिवाइड बाय, और इधर आ जाएगा 13 है तो यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। इसको रिमूव कर देते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे अगर सॉल्व करें तो सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लेट, और इधर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और इधर अगर चलेंगे तो a डिवाइड बाय आ जाएगा x प्लस 2 प्लस b डिवाइड बाय कह रहा बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको चाहे तो नाम दे दो, बस दे ही रहे हैं शुरू से, वरना अगली को भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस ऐसे ही आदत हुई है तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हम कर नहीं रहे, कहीं पे भी इक्वेशन 2 को इस्तेमाल करते हैं, 3 को इस्तेमाल करते हैं, तो इसकी जगह आप यानी डायरेक्ट अगली जो 2 बनती है उसको 1 दे दो, और फिर 3 जो बनती है उसको 2 दे दो, तो वैसे भी हो जाएगा। बहरहाल इसको मिटा ही देते हैं जब इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। तो इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय स्टेटमेंट लिख ली, और जब मल्टीप्लाई होंगे तो पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, बल्कि एक लाइन छोड़ के लिखते हैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए। अब यहाँ पे लिखें एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अब देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे एक्स स्क्वायर प्लस 4 बच गया ए से मल्टीप्लाई होने के लिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4, और इधर आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी, और इधर आ जाएगा अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस 2 बच जाएगा, तो यहाँ पे एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम अब यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। पता नहीं आपको वो नज़र भी आ रहा था, यस आ तो रहा था नज़र, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। इसके बाद इसको दे देते हैं अब इक्वेशन नंबर 1 का नाम। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 2 से वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो ये लिख लिया पुटिंग x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। तो -2 जब पुट करेंगे इसके अंदर, -2 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू -2 होल का स्क्वायर प्लस 4, और इधर आ जाएगा प्लस b, ठीक है, और साथ में आ जाएगा -2 और प्लस c, ठीक है, और इधर आ जाएगा -2 प्लस 2, और फर्दर चलेंगे तो ये हो जाएगा 4 इज़ इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 4, और यहाँ पे आ जाएगा 0 जो कि लिखते नहीं है, तो 4 4 4 कितने होंगे 8, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाय 8 कर लेते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा a, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो a हमारे पास बराबर आया 1 डिवाइड बाय 2। तो a की वैल्यू आने के बाद जो है अब हम एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन 1 को। तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये लिख लिया टू फाइंड बी एंड सी एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1। तो एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1 करें तो इक्वेशन 1 लिखना पड़ेगा हमें पहले यहाँ पर। तो इधर कर लेते हैं एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4
प्लस बी एक्स प्लस सी और क्या है एक्स प्लस टू। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 4a प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी इंटू एक्स प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस 4a प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स स्केयर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। ठीक है, फर्दर आगे चलें तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर, क्योंकि अब तो अरेंज करना है तो इसको अरेंज करें तो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 4a प्लस 2c। कॉमन लें तो एक्स स्केयर इज इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 2b प्लस सी और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इंटू 4a प्लस 2c और यहाँ पे आ जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन हो गई। अब इक्वेट कर लेते हैं, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेट करें तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, यस। तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1, क्योंकि अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ ये है और यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो इधर आ गया 1 और इधर अगर चलें तो यहाँ पे हो जाएगा x के कोफिशिएंट के 2b प्लस सी और ये आ जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि इस साइड पे x वाली टर्म मौजूद ही नहीं है। तो a की वैल्यू ऊपर मालूम कर चुके हैं 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख दी पुटिंग a इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 और यानी कि इक्वेशन 1 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 प्लस b इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। फर्दर आगे चलें तो b इज़ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे एलसीएम लें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस 1। ठीक है, एलसीएम तो आई होप आता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद b इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर भी यानी कि b की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली। स्टेटमेंट लिखने के बाद वैल्यू पुट करूँ तो 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 और ये 2 से कैंसिल, तो 1 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये हमारे पास c की वैल्यू -1 आ गई। अब यहाँ पर द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर वो लिख देते हैं। तो ये लिख लिया, द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, और रिक्वायर्ड में क्या है ऊपर a डिवाइड बाई एक्स यानी कि a डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 है, तो a हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे आ गया 1 डिवाइड बाई 2 प्लस b किसके इक्वल है बी एक्स प्लस सी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और b हमारे पास जो आया वो कितना है 1 डिवाइड बाई 2 और बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल है -1 के, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस लाइन को थोड़ा बढ़ा लेते हैं, ऐसे कुछ हिसाब किताब बनाए। अब इसको फर्दर भी सॉल्व कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले नीचे क्या लिखेंगे। तो ये हो गया x डिवाइड बाई 2 और प्लस माइनस माइनस होता है तो -1 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा ये। ठीक है, और इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर वाले हिस्से का आंसर आएगा। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग जवाब जो है मैं लिख लेता हूँ। इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और इधर लिखता हूँ हैंस, और हैंस लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन लिखना होगा। तो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर और इधर आ जाएगा हमारे पास, फिर भूल गया, एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, आई थिंक यही था, एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसके जो आ जाएंगे 1 डिवाइड बाय 2 इंटू x प्लस 2, एक पार्शियल फ्रैक्शन ये हो गया, और प्लस और इसको उठा लो ऊपर वाले हिस्से में, तो यहाँ पे क्या है x माइनस 2 डिवाइड बाई 2। तो अब आप देखिए x माइनस 2 जो है ऊपर रह जाएगा और 2 जो है नीचे जाके मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। इसको भी मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आई होप, और हाँ यहाँ पे लाइन डालना मैं भूल गया, ये लाइन डालना मत भूलिएगा वरना आपके नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कहा था, अगर मैं भूल जाऊँ तो इसे इग्नोर कर दीजिएगा। अभी मुझे दोबारा से याद आया तो दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। खैर
अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इस क्वेश्चन में साथ में ये भी दिया गया है। तो हिंट का मतलब होता है मदद। एक आप लोगों को पता होगा एक हेल्प होती है कि क्वेश्चन में जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर हेल्प मिल जाती है। जैसे ये हिस्सा है, इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो उन्होंने बता दिया कि ये हिस्सा इसके बराबर आप रख सकते हो। और ऐसा क्यों कर सकते हो? क्योंकि एक फार्मूला आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी के, और इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर के। तो क्योंकि ये फार्मूला इसके इक्वल होता है तो इसीलिए ये वाला एंड जो है वो इसके इक्वल है। कैसे, ये चीज़ भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं करूं, इसको भी मिटा देते हैं। अगर मैं करूं जैसे यहाँ पे एक्स है पहला, तो एक्स का क्यूब, उसके बाद 1 है तो 1 का क्यूब, और फिर इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक आ जाएगा एक्स और एक आ जाएगा 1। तो 1 के साथ x मल्टीप्लाई होगा तो x ही बच जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे x लिख दिया, और प्लस 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ऐसे। तो आई होप अब समझ में आ गया होगा कि कैसे ये फार्मूला बना। जल्दी सी कोशिश तो की है, ये बातें छोटी क्लासेस में खैर आप लोगों को आती भी होंगी, तो एहतियातन बता दिया। खैर अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को पता चल गया फार्मूला कैसे इस्तेमाल होगा। अगर ये ना भी आए तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो लिखेंगे हम हमेशा की तरह सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद 1 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 1, और ये इक्वल कर लेते हैं 1 किसके बराबर हो जाएगा, एक्स का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब ऐसे लिख सकते हैं तो अब हम यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फार्मूला खुला हुआ है, तो हमें दिमाग लड़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो 1 और इधर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1, और ये ऐसे। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया जैसे कि हमें चाहिए था। अब हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस के इक्वल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लेट, और लेट लिखने के बाद, सॉरी लेट सही तरह नहीं लिखा गया, यहाँ पे लिखा लेट, और लेट लिखने के बाद इधर आ जाएगा 1। यानी कि चाहे तो इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों एक दूसरे के इक्वल ही तो हैं। तो बेसिकली सवाल ही तो लिख रहे हैं, दोनों में से कोई भी लिखो। तो हम इसको लिखेंगे ताकि पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, और इधर आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1, और इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में बदलेंगे तो अननोन वैल्यू के साथ a डिवाइड बाय आ जाएगा x प्लस 1, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, और आगे अब चलेंगे तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स को ख़त्म करते हैं, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये मैंने बहुत साइड्स में मल्टीप्लाई की वो लिख दिया, और इसके बाद अब चलेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओनली 1, और इधर यानी कि x प्लस 1, और साथ में मल्टीप्लाई करवाएंगे साइड पे एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, तो आप देखिए ये x प्लस 1 एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और एक के साथ जो रिमेनिंग है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स प्लस सी, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये इससे ख़त्म हो जाएगा तो x प्लस 1 बच जाएगा, तो x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऊपर वाले को अब मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसके बाद जो है हमेशा की तरह हम x प्लस 1 से वैल्यू मालूम कर लेते हैं, एक अननोन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिख दी, और इसके अंदर पुट करें वैल्यूज़, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इज़ इक्वल टू a इंटू माइनस 1 होल का स्केयर इन, और माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1, और ये ब्रैकेट क्लोज प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा b इंटू माइनस 1 प्लस सी, और इधर आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलेंगे तो 1 और इज़ इक्वल टू a, और इंटू माइनस 1 का स्केयर 1 होता है, और माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, और एक प्लस और भी मौजूद है तो 3 1 हो गए, और इधर ये ज़ीरो हो जाएगा, तो इसको क्योंकि ये ज़ीरो हो जाएगा दोनों, और फिर सबको ज़ीरो कर देगा। तो इधर आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू 3a। तो a बेसिकली हमारे पास कितना आया, वो आया 1 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई a की
वैल्यू, और जो कि आपको अब नज़र आ रही होगी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे इक्वेशन 1 को, तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया, टू फाइंड बी एंड सी एक्सपेंडिंग इक्वेशन 1। तो एक्सपेंड करने के लिए इक्वेशन 1 को यहाँ पे लिखें, तो ये आ गया 1 इज़ इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ में आ जाएगा एक्स प्लस 1। तो 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस इधर आ जाएगा बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। फर्दर आगे चलेंगे तो 1 इज़ इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। अरेंज करेंगे इसके, तो ए एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा माइनस ए एक्स और साथ में प्लस बी एक्स और साथ में प्लस सी एक्स और फिर साथ में ए प्लस सी। ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी और कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इधर कॉमन लेंगे तो माइनस और एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा ए माइनस बी माइनस सी, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाली सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। इधर प्लस 1 इंटू ए प्लस सी आ जाएगा, और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम। इसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। तो ये मैंने इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाली स्टेटमेंट लिख दी। स्टेटमेंट लिखने के बाद इक्वेट करें तो इसका यहाँ पे यानी कि ज़ीरो के इक्वल इक्वेट होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इस साइड पे अगर x को इक्वेट करें तो इसका कोफिशिएंट है यहाँ पे अब ध्यान से देखना पड़ेगा, x के साथ जो है वो माइनस है। ठीक है, तो इसलिए कोफिशिएंट में जैसे इसके a प्लस बी के साथ प्लस गया जो कि लिखते नहीं है, ठीक इसी तरह यहाँ पर इसके साथ जो है ये माइनस भी जाएगा। ठीक है, या फिर इसको आसानी के लिए अगर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे इधर मैंने कोफिशिएंट लिखा और इधर यानी वेरिएबल यानी x लिख दिया। ठीक है, इसी तरह इसमें मैंने पहले वेरिएबल लिख दिया क्योंकि कॉमन लेना था, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपकी आसानी के लिए इस x को जो है अगर यहाँ से उठा के यहाँ पे लिख दूँ तो अब आप लोगों को सही शायद समझ में आए। ठीक है, तो अब x का कोफिशिएंट कौन सा है हमारे सामने, सॉरी x ख़त्म हो गया, x का कोफिशिएंट है हमारे सामने ये वाला माइनस के साथ वाली वैल्यू। ठीक है, तो अभी मैं लिखूंगा तो आप लोगों को फर्दर समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो x इधर x की जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा क्योंकि इधर सिर्फ विदाउट x वाली टर्म्स हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ऐसे ही लिख लो आप ताकि आपको आसान रहे। और ऐसा लिखने के बाद और ये इसका कोफिशिएंट किसके बराबर हो गया, इधर ज़ीरो के इक्वल, तो इस तरह से ये दो आ जाएंगे। अब जो है इसको आगे जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही करेंगे। इधर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो स्टेटमेंट लिख देता हूँ। a की वैल्यू जो है 1/3 के इक्वल है, तो ये लिख दिया पुटिंग a इज इक्वल टू 1/3 इन अबव इक्वेशन, और a डिवाइड बाय 1/3 अगर पुट करें इधर तो 1/3 इस और यहाँ पे आ जाएगा प्लस b इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो 1/3 उधर जाके हो जाएगा -1/3, और ये हो गई हमारे पास b की वैल्यू। ठीक है, और दरमियान में पार्टीशन करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ, और इधर जो है अब b की वैल्यू पुट करेंगे तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। या फिर ऐसा करते हैं ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करूँ तो ये हो जाएगा -a प्लस b और प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी कि बी जो है -1/3 के इक्वल पुट कर रहे हैं, तो इधर आ जाएगा -a और प्लस और यहाँ पे आ जाएगा -1/3, बल्कि सॉरी यहाँ पे a के साथ जो है, सॉरी a भी तो हमारे पास वैल्यू है ना जो 1/3 ऊपर है, तो वो भी स्टेटमेंट में साथ लिख देते हैं और दोनों की वैल्यूज इकट्ठी पुट करेंगे तो होगा। सॉरी गलती हो गई मुझसे। तो ये मैंने अब स्टेटमेंट लिख दी कि पुटिंग ए यानी कि ए और बी जो है इसमें पुट कर रहे हैं, और इसमें पुट करेंगे तो माइनस ए की वैल्यू क्या है +1/3, तो -1/3 आ जाएगा। उसके बाद प्लस बी की वैल्यू क्या है -1/3, तो
माइनस डालने के लिए ब्रैकेट डाल लेते हैं, -1/3 और प्लस सी मालूम करना है तो सी की वैल्यू है भी नहीं। उसके बाद आगे चलें तो -1/3 -1/3 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब इनका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो 3 आ जाएगा, ऊपर -1 ही आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ये और ये जब सेम हो तो ऊपर वाली वैसी की वैसी आ जाती हैं। उसके बाद आगे अगर चलें तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 और फाइनली सी जो है वो हमारे पास कितना आया 2/3। तो ये हमारे पास जो है सी की वैल्यू भी आ चुकी है। तो अब ए बी सी को जो है वो पुट करते हैं, तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर। तो ये लिख दिया द रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, और रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है अगर ऊपर देखें तो a डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 और a बराबर है 1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1, आई थिंक यस प्लस 1 है तो x प्लस 1 और उसके बाद प्लस बी एक्स था तो b की वैल्यू है ऊपर आपको नज़र आएगी -1/3। तो यहाँ पे आ जाएगा -1/3 और साथ में x, तो ये बी एक्स प्लस सी ऊपर नज़र आ रही है 2/3 है और नीचे आ जाएगा इसके ये वाला x² - x प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा x² - x प्लस 1। अब इसको जो है रफ अमल में सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आंसर लिख सको आप। तो क्या है हमारे पास, इसको आगे अगर चलाएंगे तो मैं इसको आगे चला देता हूँ यहाँ से। जैसे ये हो जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस और इधर आ जाएगा एलसीएम ले लेंगे 3 और ऊपर आ जाएगा -x प्लस 2 और यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड बाय x² - x प्लस 1। फर्दर इसको आगे चलाएं तो 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस इधर आ जाएगा -x प्लस 2 डिवाइड बाय 3 इंटू x² - x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, हर स्टेप ही कर रहा हूँ तकरीबन। तो x ये तो वैसे का वैसे ही चल रहा है साथ। अब इस -x को +x बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेंगे, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x पॉजिटिव हो जाएगा और ये यानी अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, x - 2 हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 इंटू x² - x प्लस 1। अब ये प्लस माइनस एक दूसरे को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे फाइनली कंक्लूजन क्या आ जाएगा 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 और -x - 2 डिवाइड बाय 3 इंटू x² - x प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा फाइनल आंसर। तो इसको यूज़ कर लेंगे, बाकी को मिटा देते हैं। या आप रफ अमल में ये सब कर लीजिएगा और डायरेक्ट जो है इसके बाद ये लिख दीजिएगा ताकि कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस और हैंस लिखने के बाद हम ऊपर देखेंगे क्वेश्चन क्या था, 1/x³ प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x³ प्लस 1 और ये किसके इक्वल हुआ, ये हुआ अब ये नीचे यहाँ पे 1/3 इंटू एक्स प्लस 1, 1/3 इंटू एक्स प्लस 1 और साथ में माइनस x - 2 डिवाइड बाय 3 इंटू x² - x 3 इंटू x² - x प्लस 1। ठीक है, तो ये फाइनली हमारे पार्शियल फ्रैक्शंस आ गए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है। अच्छा, ये चीज़ जो है मैंने साथ इसके जोड़ दी क्योंकि आपकी बुक में ये हिंट दी हुई थी, लेकिन मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में बस ये वाला क्वेश्चन आ जाए और आपको ये बोला जाए कि इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बना कर दे दो। तो ऐसे में आपने क्या करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो भी इस तरह की एक्सप्रेशन होगी उस वो दरअसल फार्मूला होता है ये वाला। ठीक है, यानी कि a³ प्लस b³। तो और ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। यानी कि ये वाला फार्मूला आपने याद करना होगा। जब ये वाला फार्मूला आएगा तभी आप बिना हिंट के इस तरह के क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक लम्हे के लिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्वेश्चन है और
इस फार्मूले को आप लेट्स सपोज आपने याद किया हुआ है, इसको हम इधर रख लेते हैं, ठीक है। ताकि सॉरी इधर नहीं, बल्कि ऐसा करता हूँ मैं, इसको हटा ही देता हूँ यहाँ से, रुकें 1 मिनट। यस, अब सब कुछ जो है जो भी यहाँ था वो सब ख़त्म हो गया, और ये इस क्वेश्चन हमारे सामने है और ये फार्मूला आपको याद है, ठीक है। और अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इधर लिखा जाएगा सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखने के बाद आप इस क्वेश्चन को दोबारा से उतारोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1, ठीक है। और ये इसको इक्वल रख सकते हैं हम किसके, इस फार्मूले के, एक्स क्यूब यानी एक्स होल का क्यूब प्लस 1 होल का क्यूब के। और ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, इसको दोबारा से लिखें तो एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय, अब यानी कि मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये हिस्सा जो है वो इसके इक्वल हो गया, तो इट्स मीन कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं। अगर इसको ऐसे लिखूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और साथ में इनटू, और यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट हमारी एक्स स्क्वायर है तो इसका आ जाएगा, उसके बाद माइनस फर्स्ट x है और सेकंड 1 है, तो x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x ही बच जाएगा, तो इसलिए x आ गया। और उसके बाद प्लस फार्मूले में क्या है, b स्क्वायर, तो b हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होता है हमेशा, तो इसलिए डायरेक्टली ये देखिए ये फार्मूला बन गया जैसे कि वो हिंट में दिया हुआ था। तो अब इसको आगे लेट करके हम पार्शियल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग लेट, और लेट लिखने के बाद इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा a डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ओके। एक चीज़ और दूसरी चीज़, जैसे अगर आप इस यानी कि इक्वेशन का नाम नहीं दे रहे तो यहाँ तक स्टेटमेंट लिख दो, लेकिन अगर आप इसका नाम देना चाहते हो तो इसको दे दो जैसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम, और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने सोचा इसको बता देता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर आ जाएगा a इंटू एक्स प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा मल्टीप्लाइंग होने के बाद, तो पीछे इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इधर जो है बी एक्स प्लस सी है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो यानी कि x प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप ये चीज़ें तो अब आप लोगों को आखिरी सवाल आई गई होंगी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब हम मालूम करते हैं क्या, x प्लस 1 से वैल्यू, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख दी, पुटिंग के x की -1 वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1 पुट करना है तो -1 होल का स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू a, और यहाँ पे आ जाएगा -1 होल का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1, और इधर आ जाएगा प्लस b इंटू -1, और साथ में आ जाएगा हमारे पास प्लस c, और इधर आ जाएगा -1 प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज। फर्दर आगे चलेंगे तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे सामने a इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, यहाँ भी प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ भी प्लस 1 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज, और इधर 0 आ जाएगा, 0 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो है 1 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3a, और फाइनली a की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 2 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आने के बाद जो है एक्सपेंड करेंगे इक्वेशन 2 को, तो स्टेटमेंट लिख देते हैं। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, टू फाइंड b एंड c एक्सपेंडिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 अगर यहाँ पर लिखूँ ऊपर से देखकर तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस बी एक्स प्लस सी, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1। अब इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 वैसे का वैसा, यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए, और इधर आ जाएगा प्लस बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1
प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन। इधर आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन इज इक्वल टू और ए एक्स स्केयर माइनस ए एक्स प्लस ए और प्लस बी एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो एक्स स्केयर प्लस वन इज़ इक्वल टू ए एक्स स्केयर, बल्कि अब अरेंज करेंगे ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स स्केयर, उसके बाद माइनस ए एक्स, उसके बाद प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स और प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास, कॉमन लेंगे तो एक्स स्केयर प्लस वन इज़ इक्वल टू ए प्लस बी और कॉमन आ गया एक्स स्केयर, उसके बाद माइनस और ए, अब माइनस बार कॉमन लिया तो अंदर वाली वैल्यूज़ सारी बदल जाएंगी, तो ए माइनस बी माइनस सी और यहाँ पे आ गया एक्स और इधर पॉजिटिव वन जो है कॉमन ले सकते हैं हम, तो ए प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम। और अब इनको यानी कि इक्वेट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। तो ये स्टेटमेंट लिख दी, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 से जब इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस बी इज़ इक्वल टू 1 और a की वैल्यू पुट करें तो 2 डिवाइड बाई 3 है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया, पुटिंग a इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 3 इन अबव इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 प्लस b इज़ इक्वल टू 1 और b इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 डिवाइड बाई 3। एलसीएम इसका आएगा तो b इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 1 आ जाता है जहाँ कुछ नहीं होता, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो b हमारे पास आ गया 1 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। उसके बाद दूसरे हिस्से की तरफ चलें तो इधर कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस इंटू ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है, ये हिस्सा इसका कोफिशिएंट था x का और उस साइड पे x है नहीं, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। तो इधर जो है a और b की वैल्यू, बल्कि इसको ब्रैकेट को ओपन करते हैं पहले, माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। अब a और b की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो ये मैंने स्टेटमेंट लिख ली, a की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 3 थी और b की अभी निकाली 1 डिवाइड बाई 3, इसको पुट करेंगे तो माइनस और a किसके थे 2 डिवाइड बाई 3, तो 2 डिवाइड बाई 3 और साथ में प्लस, और b की कितनी 1 डिवाइड बाई 3, ये 1 डिवाइड बाई 3 और ये प्लस c इज़ इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 प्लस 1 प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 और ये आ जाएगा माइनस 1 और डिवाइड बाय 3 और प्लस सी इज़ इक्वल टू 0 और सी इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 1 डिवाइड बाय 3। तो ये हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर लिख लिया था रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आर, और रिक्वायर्ड क्या है ऊपर अगर देखें तो ये था हमारे पास, तो a डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, तो a हमारे पास जो है वो किसके इक्वल है 2 डिवाइड बाई 3, तो 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 और यहाँ पे आ गया प्लस, और नीचे यहाँ पे जो आएगा हमारे पास क्या एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे b कितना है 1 डिवाइड बाई 3 x, यानी b x प्लस c कितना है 1 डिवाइड बाई 3। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 और इधर आ जाएगा प्लस, इधर एलसीएम आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। इसको फर्दर करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एक्स प्लस 1 और इधर आ जाएगा प्लस x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारे पास आंसर होगा। तो चलिए इसे हम मिटाते हैं। मिटाने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हैंस, और हैंस लिखने के बाद क्वेश्चन क्या था हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब प्लस 1 इज़ इक्वल टू, और हमने क्या इसके पार्शियल फ्रैक्शंस मालूम किए हैं 2 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 3 इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो आई होप ये सारी एक्सरसाइज जो है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अनजाने में कुछ गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।